सुखदेवमणिभ्यो नमः। श्री हनुमन्ताय नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। परम मंगलमय परम करुणा वर्णालय भागवत ऋषि श्रद्धालुगण सभी आज कथा को चलते हुए कौन सा दिन है आज? तीसरा दिन। मुझे लगता है कि इसमें तीसरे दिन भी कोई तीन ही व्यक्ति आए जो कल आए थे। वो गांधी जी के 3 मंदिर गिनते ना है? कान पकड़ के बैठे, आंखों के सामने हाथ करके और मुंह के सामने रखे, वो 3 कोई वही दिख रहे हैं और तो कोई दिखता ही नहीं है। ये अल्लाहपुर में रहता ही नहीं कोई। आपने देखा है किसी को अल्लाहपुर में रहता है भाई? मुझे तो यही लगता है कि खंभे में गद्दे यही सुनते हैं बेचारे, इनकी भी परेशानी है। और नहीं तो ये भी निकल गए होते, इनके पैर होते तो वो तो इनको पैर नहीं दिए हैं, तो नहीं तो अब तक तो निकल गए होते। कुछ लोग सोचते हैं कि व्यास जी बैठे तब हमारी प्रतीक्षा करें तब हम आए। अब उल्टा है जगत में। पहले तो गुरु की प्रतीक्षा करते थे सब महाशय लोग, गुरु बाद में पहले शिष्य गण जाते थे। जनता पहले आएगी, परंतु अब तो गुरु जी के यहाँ चल रहा है। गुरु जी प्रतीक्षा करते हैं, आओ चेला बनो। चेला बनाने की बड़ी प्रथा चली जगह जगह, गाँव गाँव। हमसे दीक्षा लो, ये बड़ा चल गया। चलो आप सीधे बैठ जाओ और सभी मन वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण गोविंद नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमणी हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमणी हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण, जय राधा रमण मेरो राधा रमण। जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय हो। हंसी वाले की जय हो। जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण
राधा रानी की जय। सब बोलो अपनी अपनी जय। कितने भोले भक्त अपनी अपनी सब लोग जय बोलते हैं, अपने अपने के लिए तो सभी हैं। अपनी अपनी के लिए दुनिया पड़ी है। अब देखो विपक्षी कैसे कैसे होते, कहीं जगह ऐसा है। वो अभी सुबह सुबह एक नई खबर, वो ऐसा था, शमशान में लिखा हुआ था कि मृत्यु अटल है। शमशान में लिखा था क्या है, मृत्यु अटल है। कोई विपक्षी घूम रहा था, वो कह रहा था मृत्यु अटल है, मृत्यु अटल है, मोदी ने यहां भी कब्जा कर लिया। बोले ना तो मृत्यु अटल है ना आड़वानी है, मृत्यु ना तो अटल है ना आड़वानी है, हमारी तो मृत्यु अपनी पार्टी है बस। दुनिया अपने अपने के लिए चल रही है, हमें बस। वो बराह भगवान की कथा पता कैसे शुरू हुई? कल कहां तक कथा हुई थी? बराह भगवान तक। बराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। तो कभी कभी आपने देखा होगा आपस में कोई लड़ाई लड़ रहा हो, बोले तेरा मुंह सुअर सा, वो कहेगा तेरा तो और ही बुरा है, मेरा तो भी ठीक लगता, तेरा तो और ही बुरा है। भगवान की कथा कल बराह भगवान पर गई थी। एक बार सुकर अवतारा, भयो सुनत कछु अचरज डारा। अरे प्रभु शुकर भी बन जाते हैं। जैसा भक्त जान चाहता है वैसे मेरे प्रभु बन जाते हैं। भगवान को कोई लोग तब करते हैं तो कहते हैं आप जैसा पुरुष चाहिए, आप जैसा पुत्र चाहिए, आप जैसी ही संतान चाहिए। भगवान कहते हैं कि आप सजे से कहाँ खोज ही जाए, मेरे जैसा तो मैं ही, दूसरा कोई बनाया ही नहीं। मैं ये ब्रह्मा की प्रकृति में तो है ही नहीं, ब्रह्मा की कहीं सृष्टि में मुझ जैसा कोई दूसरा नहीं है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्ति का मान न टलते देखा। भक्त का मान मेरे प्रभु कभी नहीं टलने देते। जैसा भक्त मानता है, जैसा ईश्वर को भजता है, ऐसा ही यद्रूपम तद्रूपम, जैसा हम विचार करते हैं ऐसा ही हम आचरण करते हैं। जैसे संगति में हम रहेंगे वैसे हमारे विचार होंगे। संगति भी हमको सुधारनी चाहिए, हमको ये परखना चाहिए कि हमारा पड़ोसी कैसा है, हमारे साथी कैसे हैं। आजकल पड़ोसी तो घर घर गांव गांव देखिए, कहीं मेल ही नहीं खाता, कहीं भी खाता, एक दूसरे के लिए उलझते रहेंगे। तो में कमी मुंह में ना है। अपनी यदि तुमने अपनी कमी देखी तो कहीं लड़ाई नहीं होगी। बराह भगवान बराह रूप लेकर भी उनको दुख महसूस नहीं हुआ। भक्तन ने मोही नाना भांति नचायो, चाहे वो कोई रूप लेके आ जाते हैं। शुकर भी मेरे प्रभु बनते हैं, शुकरावतार। हिरण्याक्ष का वध करते हैं, हिरण्याक्ष का। किसका? हिरण माने क्या होता है? सोना। जो जगत में यही देखे ये मेरा, मुझे देगा, मुझे ला, इसको मत देना, पड़ोसियों को मत दे देना, 2 नंबरी में ही लगा। जिसकी आंखों में ये 2 नंबरी झलकती रही, हिरण्याक्ष।
हिरण्मयं अक्षः स हिरण्याक्ष, जिसकी माया में ही कामना रहती है कि बस यही यही बस। भगवान ऐसे को छोड़ते नहीं है। आप एक बात बताओ, तुम माया के पीछे पड़ जाते हो, दुनिया माया के पीछे पड़ी है और कहीं, अच्छा एक बात सोच के देखो, किसी की घरवाली के पीछे तुम पड़ जाओ तो आदमी ये पता चलेगी तो क्या करेगा? युद्ध होगा, जेल जाओगे, स्वाभाविक है। तो तुम सीधे डायरेक्ट माया के पीछे पड़ते हो। मायापति को क्यों नहीं याद करते? सीधी घरवाली ही कैद करना चाहते, तू ही आ जा। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। ऐसी कमाई कौन सी है? भागवत अमृत रस। सभी लोग गाइए मेरे साथ में, तालियां निकालो, तालियां बजाओ सभी लोग। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। दुनिया की चक्का चौक में जीवन बिता दिया, दुनिया की चक्का चौक में जीवन बिता दिया। अनमोल रतन हीरा यूं ही गवा दिया, अनमोल रतन हीरा यूं ही गवा दिया। मानव वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके, कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। हरि बोल। सदा मन को लगाते चले गए, आँखों में सदा मन को लगाते चले गए, आँखों में सदा मन को लगाते चले गए, आँखों में सदा मन को लगाते चले गए। बस पाप ही
में जिस तरह से है फंसा, आंखों में सदा मन को लगाते चले गए, आंखों में सदा मन को लगाते चले गए। बखियों का बोझ सर पर उठाते चले गए, बखियों का बोझ सर पर उठाते चले गए। लेकिन कभी ना धर्म को, लेकिन कभी ना धर्म को अपना बना सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। ये कमाई है भागवत सत्संग, ये कमाई है। आज इस कमाई को करते हुए हमें तीसरा दिन चल रहा है। ये बताओ, मरने के बाद नरक में कौन कौन जाना चाहता है? हाथ खड़ा करो। क्यों, नरक इतना बुरा है? बताओ, ये कोरोना में वैकेंसी पूरी हो गई, वहां मर गए लोग। महाराज जी, स्वर्ग की तो सभा हम ही कर रहे। अच्छा ये बताओ, देखो स्वर्ग का मैं व्याख्यान करूं, देखो व्याकरण तो हमने तो पढ़ा है, तो हम तो अपने अनुसार ही करते हैं, कोई कुछ कहे। अच्छा आचार्य जी, आपने पढ़ा होगा, स्वर्ग से पहले हम जब उसका व्याख्यान करते सु अर, सुधन और ऐसा ही होता है। अभी अवतार किसका चल रहा है? शुक्र है। जब ही तो जाओगे स्वर्ग जब ऐसे काम करोगे। भगवान ने माया के अधिष्ठान को, जो माया ही माया को भजता था, प्रभु को नहीं भजता था, उसको नष्ट कर दिया। जब ही तो ये नहीं कि तो मैं तुमसे ये नहीं कहता कि सुअर बन जाइयो, नहीं। मेरा भाव यही है कि परमात्मा ने शुक्र अवतार लेकर धर्म चर्चा की, सत्संग की चर्चा की, और उस दुराचरण करने वाले को, जो दुराचरण करता था, उसको नष्ट कर दिया। भागवत में आने के कई फायदे हैं, बताऊं कितने फायदे हैं। एक तो यहाँ आप आते हो, घर में ढंग से सो नहीं पाते हो, यहाँ टेक लगा के आराम से सो जाते हो। और ठंड पड़ रही है, वहाँ बच्चे परेशान करते हैं, फिर बच्चिया को दूध भी माँ देखना, कहीं भैंस का दूध ना पी जाए, उधर भी ध्यान। यहाँ कोई ध्यान नहीं, यहाँ केवल हमारी तरफ ही ध्यान है। तो हम दूध तो पियेंगे नहीं, उधर केवल सिर्फ हमारी तरफ फायदे हैं, नहीं है। वहाँ चें चें से, तो यहीं चें चें सही है। एक बार एक व्यक्ति कथा सुनने आया, एक माता आई थी कथा सुनने, और वो मैया कह रही थी, महाराज जी हमारे जो पति हैं वो कभी धर्म आचरण नहीं करते, वो कभी कथा सुनने जाते ही नहीं, उनका मन ही नहीं लगता कथा में। बोले किसी तरीके से आप एक काम करो, कल ले आओ। दूसरे दिन अपने पति को वो माता ले आई बुला करके। माता ने हाथ उठाकर बताया कि आए गए। व्यास जी बोले आए गए। दो दिन कथा सुनने आया था, एक दिन पहले व्यास जी ने बता दिया था कि 4 बात ऐसी है जिंदगी की जो कि आपको 4 ही बात ताड़ देंगी। जैसे ही माता ने बताया कि आए गए, ये तो बोले आए गए, तो तुरंत लिख लिया पहली बात। तो बैठने लगे नीचे को, तो बैठने से पहले नौरना होता है ना, तो बोले व्यास जी बोले नौर गए। दूसरी बात लिख ली, फिर वो बैठ गए नीचे।
जब वो नीचे बैठ गए तो व्यास जी बोले बैठ गए, तो तुरंत तीसरी लिख ली बात। 3 बात हो गई। अब वो सोचने लगा कि मामला अब ज्यादा बढ़ाने से क्या फायदा, 4 बात जब देखी जाएंगी जब होगा, अब 3 ही बात होगा, इसी से उद्धार हो जाएगा, होगा तो नहीं तो नहीं, राधे राधे। अब वो चल दिया, जैसे ही चलने को तैयार हुआ, निकला वहां से, तो व्यास जी बोले चल रहे, बोले ना चौथी बात हो गई, 4 बात हो गई। अब तो दिन रात रट्टा लगाए हैं, आए गए, नौर गए, बैठ गए, चल गए, बस यही। पत्नी ने कहा कि इनको अच्छा ले गई मैं, जहां जा रहे हैं कोई मित्र मिलता है, किसी को कुछ नहीं बताते, बस आए गए, नौर गए, बैठ गए, चल गए, बोले 4 ही बात हमारा उद्धार कर देंगी। एक दिन क्या हुआ, रात्रि में सो रहा था, जब भी करवट बदलता तभी आए गए, नौर गए, बैठ गए, चल गए। अब जैसे ही उसने रात्रि में सो रहा था, सोते में उसने करवट बदली, आए गए, नौर गए, बैठ गए, चल गए, यही रट्टा। एक दिन चोर आ गए। अब महाशय जी ऊपर अट्टे पर सो रहे थे ऊपर, चोरों ने जंगले से देखा तो इतने ही महाशय जी ने करवट बदली, बोले आए गए। चोरों ने सोचा करे ये तो जागा हुआ है। दूसरा बोला चोर नीचे बैठ, झुक नीचे झुक, तो बोले नौरे गए। तीसरा बोला और झुक जा, देख रहा है उसकी पूरी नजर हमारी तरफ ही है, बोले बैठ गए। अब चोर सोचने लगे भाग ले यहाँ से, वो अभी तुरंत उठेगा, डंडा बजाएगा। वहां से जैसे ही भागने को चलने को तैयार है, बोले चल गए। भागवत में आने के फायदे हैं कि नहीं है, चोरी बच गई और क्या लोगे। ये 4 बातों ने उद्धार कर दिया, वो चोर भाग गए। भागवत में आने के कई फायदे हैं। अच्छा ये बताओ, हमारा होमवर्क किसने किया जो हमने बताया? भाई ऐसे अध्यापक मिल जाए, होमवर्क रोज पूछे तो आनंद आ जाए। नहीं आज के अध्यापक कैसे होते हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि होमवर्क होता क्या है। होमवर्क ये नहीं कि जाके सानी करनी है, होमवर्क तो कुछ वर्क माने का। हमने जो दिया था वो किसने किटकिन्ना पूरा किया? किसी ने नहीं किया। नहीं करते आप, बस हंस ले। किया करो होमवर्क। होमवर्क में अपने बड़ों का आदर करना, धरती माता की सेवा करना। धरती माता के पैर तो दबाने ही नहीं आपको, चरण स्पर्श करने। और कथा के बीच के नियम बताए थे मैंने, नाखून नहीं काटने आपको कथा जब तक चलेगी। एक व्यक्ति बड़ा चतुर था, बोले व्यास जी नाखून कटर से तो नहीं कटेंगे, मुंह से कर लिया करें। तो भाई आपकी जैसी इच्छा। कथा में बैठने के यही नियम है, या तो भूमिशाही हो या तखत पर सोना। ये पहले दिन आपको बताया गया था। सुंदर शुभाचरण करना, ब्रह्मचर्य से रहना, यही श्रीमद् भागवत है। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, जिसका फल हम सब पा रहे हैं। तो धरती रसातल में थी, जहां अधर्म होता है वहां धरती रसातल को जाती ही है, और अधर्म नहीं होगा तो धरती रसातल को नहीं जाएगी, जहां है वहीं रहेगी। आज के युग में बड़ा अधर्म है। केवल मुंह से कहने मात्र का धर्म रह गया है। झूठ मत बोला करो, सत्य सत्य कहा करो, हर चीज को। और कैसा कैसा झूठ बोलते हैं, इसका जवाब नहीं। एक बार एक बुढ़िया शंकर जी की पूज सेवा कर रही थी। उनके साथ में एक महाशय जी और थे और उनका पुत्र भी था। शंकर भगवान ने कहा कि मांग ले, एक ही वरदान मांग ले ना। चतुरत्व देखो मैया का। बोले दोगे? हाँ। बोले एक बार, बस एक वरदान। बोले क्या मांगती है बता।
मैया ने कहा कि मैं अपनी आंखों से अपने नाती के बेटा को सोने की थाली में 2 मंजिले महल के अंदर चटनी चाटते हुए देखो। बता, इसमें एक वरदान रहा, कह रहे अम्मा को दिखता नहीं था, बोली अपनी आंखों से देखे। किसी ने बताया था कि तुम्हारे तो नाती के कोई पुत्र का योग ही नहीं है, बोले उसे देखो। अब सोने के थाली में सब तो मांग लिया, और महल भी नहीं था, झोपड़े में रहते थे, बोले महल। कितना चतुरता है ये। चतुरता होनी चाहिए, स्वाभाविक है, लेकिन चतुरता वहां इतनी होनी चाहिए कि आप किसी से जिज्ञासा करें जानने की। ये नहीं कि हम तो जान गए बस, हमारे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। हम जानने की इच्छा करें दूसरे से। हिरण्याक्ष ऐसा था, वो किसी को जानता ही नहीं था, मानता ही नहीं था कोई नारायण होता है। उसकी सत्ता के बिना कोई फूल नहीं हिल सकता। जब वो चाहते हैं, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। ये निरंतर याद रखो। सुखदेव जी परीक्षित से बोले, परीक्षित शांति से कथा आप सुन रहे हो, आगे मनुवंश की कथा सुनो। स्वयं भू मनु अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयं भू मनु और शतरूपा के 5 संतानें हैं। 5 संतानें हैं, 3 कन्याएं हैं, 2 पुत्र हैं। मनु शतरूपा 5 शुभ, संतति सादर पाई। तनया त्रय अरु द्वितनय, श्रुति विधान सरसाई। शतरूपा उनकी धर्म पत्नी है, उनकी एक प्रिय बेटी है जिसका नाम देवहूति है। देवहूति पुनितासु कुमारी, ते भई करदम की प्रिय नारी। आज के युग में आप भी चलता है। एक दिन मनु ने सोचा कि अब हमारी बेटी यौवन अवस्था में आ चुकी है, तो हम न ढूंढे। आजकल तो कैसे होते हैं, बोले तुमने करवाई दी शादी, ऐसा जब ही मिल गो, नाक में दम कर रखो है, काऊ की सुने ना, मेरी तो एक भी नहीं सुनते। जन कौन ने पढ़ाए दे, और ऐसी पट्टी पढ़ाई है तो अम्मा क्या कह रहे, और आएगी कारे मूल ले हमारे पास आ गए गो, कह रो कि मैं तुम्हारी चरण सेवा करा करूंगा। मनु ने सोचा कि हमें ये कलंक न लगे कि आगे बेटी ये कहे। देवहूति को लेकर के निकले, रथ में बैठा करके। कन्या देवहूति सुकुमारी, कन्या देवहूति सुकुमारी। मनु नया तन तरुण विचारी, मनु नया तन तरुण विचारी। पानी ग्रहणे अवर बरे अनुरूपा, स्वेच्छा चयन विचार स्वरूपा, स्वेच्छा चयन विचार स्वरूपा, स्वेच्छा चयन विचार स्वरूपा। विचार किया कि हम अपनी बेटी को क्यों नहीं लेके जाए, हम लेके जाएंगे तो अपने स्वेच्छा से विचार करके। ये जानकार हो गई है। हम सोचते हैं कि नहीं, हम तो बाप हैं, हमारी सुने हमारी संतान।
मनु ने सोचा कि नहीं, हमारी बेटी जानकार है, कोई कुलक्षणी व्यक्ति को चुनेगी ही नहीं। लेकर के निकले देवहूति को, और देवहूति अपने वर को चुनने के लिए अपने पिता के साथ। भाई देखिए, ध्यान रखिए, बेटी तो ससुराल में ही शोभित होती है, बेटी शोभनीय है तो ससुराल में है, यौवन में निजी घर में अपने पिता के यहाँ अच्छी नहीं होती, ससुर के यहाँ अच्छी लगती है। उन्होंने देखा कि यौवन आ चुका है, यौवन के लिए, उसके यौवन को संवारने के लिए, भोग विलास के लिए शादी नहीं होती है, काम नाश के लिए शादी नहीं होती, काम ना नाश के लिए शादी होती है। आगे काम ही कोई न रहे, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, जहां काम होगा वहां राम नहीं आएंगे। इसलिए शादी होती है, कामना ही नष्ट हो जाए। और आजकल श्रीमती सुबह उठे घुर्रावे, लाओ मेरी जुर्रावे, ऐसे व्यक्ति नाय मोए भावे, यही है तो वेद सब गावे। आज के युग में आ गई काड़े मूल की, तो सुबह उठते ही कह देती, अरे लाओ लाओ, मम्मी जी उठ गई हो तो 2 कप चाय प्लीज। मम्मी जी चाय बना के लाई, बोले मम्मी उठ तो गई हुई, अभी 1 मिनट और सो लेती हो, झाड़ू लगा दो। मम्मी जी झाड़ू के लिए लग गई। देवहूति बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं, हमें तो